हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चरितामृत क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्ण। वो बल्ब चालू करना एक बार। ठीक है। तो हम चैतन्य चैतन्य पढ़ रहे थे और उसमें चैतन्य महाप्रभु की यानी निमाई की बाल लीलाएं पढ़ रहे थे। और उसमें पिछले वीक हमने पढ़ा था कि जब निमाई छोटे थे और वो माठी खा रहे थे, तो जब उन्होंने माठी खाई तो उनकी सची माता देख लेती है और कहती है कि माठी नहीं खानी चाहिए, ये गंदी बात है। तो वो कहते हैं कि एक ही तो बात है, रोटी खाओ चाहे माठी खाओ, सब माठी का ही तो विकार है, सब एक ही है। तो उन्होंने ये फिलॉसफी दी कि सब एक ही है। तो वो हमने चर्चा की थी। अब कैसे उसका खंडन करेंगी सची माता, स्त्री होके मायावाद का खंडन। जो बोलते हैं ना सब एक ही है, हम तुम एक ही, वो सब एक, तो उसका खंडन करेंगी। तो थोड़ा फिलोसफी वाले श्लोक हैं इसमें, मतलब तात्पर्य हैं। तो उसके बाद फिर लीलाएं स्टार्ट होंगी कि भगवान की, जो एक ब्राह्मण आया था, उसने भोजन बनाया, भगवान को ऑफर किया तो निमाई आए और खा गए, झूठा कर गए। ये वाली कथा आएगी। एक चोर की आएगी, चोर उठा के ले गए और लौट के वहीं आ गए। तो ये सारी कथाएं आएंगी, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा फिलॉसफी समझते हैं कि कैसे खंडन करते हैं, ठीक है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। अंतरे विस्मित शची बलिलाता हारे माटी खाईते ज्ञान योग के शिखाल तोरे। अंतरे विस्मृति शची, शची माता अंदर से बड़ा विस्मित हो गई और बोली, ये माटी खाना किससे सीखा तुमने, किसने सिखाया तुम्हें, मतलब माटी खाना है इस तरीके से। शची माता आश्चर्यचकित थी कि यह बालक मायावाद दर्शन बोल रहा है। अतः वे बोली, तुम्हें यह दर्शन एक तर्क वितर्क किसने सिखलाया। हाँ, कहने मतलब यह है कि मट्टी, जो मिट्टी खाने को सही ठहराता है, वो पीछे श्लोक में था। इसमें ये बोल रहे हैं कि मिट्टी जो तुम खा रहे हो, ये तर्क मतलब तर्क वितर्क किसने सिखाया तुम्हें कि ये सही है मिट्टी खाना। माता तथा पुत्र के बीच के दार्शनिक वार्तालाप में जब पुत्र ने कहा कि सारी वस्तुएं एक सी हैं, सब एक ही तो है, जैसा कि निर्विशेषवादी कहते हैं, तब माता ने उत्तर दिया,
यदि सभी वस्तुएं एक हैं तो सारे लोग मिट्टी से उत्पन्न अन्न खाने के बदले मिट्टी ही क्यों नहीं खाते हैं? सब एक ही है ना, तो सारे लोग फिर अन्न क्यों खाते हैं? मिट्टी खाए ना सारे लोग। मिट्टी भी खा रहे हो, मिट्टी अन्न एक बता रहे हो आप, ठीक है। तो सब लोग मिट्टी खाओ ना फिर, अन्न क्यों खा रहे हो? क्योंकि सभी वस्तुएं तो सारे लोग मिट्टी से उत्पन्न अन्न खाने के बदले मिट्टी क्यों नहीं खाते? माटिर विकार अन्न खाइले देहि पुष्टि होए, माटी खाइले रोग होए देह आए क्षय। और माटी का विकार अन्न खाने से क्या होता है? पुष्ट पुष्ट होते हैं हम, पुष्टि मिलती है। लेकिन माटी खाने से क्या होता है? रोग होए, रोग होगा, देह या क्षय। और ये देह का क्षय होगा, देह शरीर खत्म होगा, तो क्या फायदा है? तो अलग अलग नहीं हो गया अब। वो कह रहे हैं एक ही है, तो मिट्टी खाओ। लेकिन लेकिन हम जब अन्न खाते हैं तो उससे तो मुष्ट पुष्ट होते हैं, मिट्टी खाते हैं तो मिट्टी के तो ये नुकसान है। दार्शनिक बालक के मायावादी विचार का उत्तर देते हुए माता शची ने कहा, प्रिय पुत्र, यदि हम अन्न में रूपांतरित मिट्टी खाते हैं तो हमारे शरीर का पोषण होता है और वह हृष्ट पुष्ट बनाता है। किंतु यदि हम कोरी मिट्टी खाते हैं तो शरीर हृष्ट पुष्ट होने के बजाय रुक होकर नष्ट हो जाता है। माटिर विकार घटे पानी भरी आनी, माटी पिंडे धरी अबे शोषी याय पानी। और माटी के विकार से घड़ा बनता है। उस घड़े में हम क्या करते हैं? पानी पानी भर सकते हैं, उपयोग में आता है। लेकिन अगर मान लो माटी का पिंड है, मतलब ढेला है, डेला है माटी का, उस पे अगर पानी भरें तो क्या होगा? सोप जाएगा, सपोक जाएगा उसी में। तो दे सकते हैं किसी को? मिट्टी ढेला हो और ढेले में पानी डाल के दे दो किसी को। लेकिन वही मिट्टी का जब बर्तन आकार ले लेता है तो हम पानी दे सकते हैं उसको। तो अलग अलग नहीं है, मतलब यूज तो अलग अलग हो रहा है ना, है दोनों मिट्टी। मिट्टी के ही रूपांतर एक घड़े में मैं आसानी से पानी ला सकती हूँ, किंतु यदि मैं मिट्टी के ढेले पर पानी डालें तो ढेला जल को सोख लेगा और मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। जो मेहनत करी मैंने कि मैं पानी लाया, ढेले पे डाला, तो परिश्रम व्यर्थ नहीं हो जाएगा, पानी सपोक गया उसमें। लेकिन अगर मैं पानी लाया, मतलब घड़े में पानी लाया, तो वो परिश्रम सफल होगा क्योंकि मैं पानी अब यूज कर सकता हूँ कैसे भी। हाथ पर एक स्त्री होते हुए भी, यानी एक स्त्री भी मायावाद का खंडन, निर्विशेषवाद का खंडन कर सकती है। तो किससे प्रार्थना करनी चाहिए? सची माता से। एक स्त्री होते हुए भी सची माता ने जिस सरल दर्शन का प्रतिपादन किया, वह उन मायावादी दर्शकों को परास्त कर सकता है जो एक होने के विषय में चिंतन करते हैं। मायावाद दर्शन का दोष यही है कि यह उस विविधता को स्वीकार नहीं करता जो व्यवहारिक कार्यों के लिए उपयोगी है। सची माता ने उदाहरण दिया कि यद्यपि मिट्टी का ढेला तथा मिट्टी का घड़ा मूलतः एक है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से घड़ा उपयोगी है। मूलतः एक ही चीज है, मतलब मिट्टी से ही वो बना है, मिट्टी वो। लेकिन घड़ा है क्या है? व्यवहारिक में यूज किया जाता है, मिट्टी का ढेला व्यवहारिक में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी का ढेला व्यर्थ है, मतलब व्यर्थ मतलब खराब है, किसी काम का नहीं। कभी कभी वैज्ञानिक तर्क करते हैं कि पदार्थ तथा आत्मा एक है। आत्मा क्या है? आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? हाँ, आत्मा कौन है यहाँ पे? हाँ, और पदार्थ क्या है? कोई चीज है, हमारा शरीर भी पदार्थ ही है, कोई भी चीज पदार्थ है। वो क्या कहते हैं? आत्मा पदार्थ एक है, मतलब सब कुछ एक है, उनमें कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः उच्च विचार की दृष्टि से पदार्थ तथा आत्मा में अंतर नहीं है, किंतु हमें यह व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि पदार्थ निम्न अवस्था में होने से हमारे आध्यात्मिक आनंद में जीवन के लिए व्यर्थ है। पदार्थ से हम कितना जीवन आनंद ले सकते हैं? व्यर्थ ही है, वो हमें आनंद नहीं देगा, क्योंकि पदार्थ है, मैटर है। जबकि आध्यात्म तत्व सूक्ष्म अवस्था में होने के कारण आनंद से परिपूर्ण है। और जो आध्यात्म तत्व होते हैं वो बड़ा सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देता। आत्मा दिखाई देती है नहीं, लेकिन वो आनंद से परिपूर्ण होते हैं। इस संबंध में भागवतम में एक दृष्टांत दिया गया है कि मिट्टी तथा अग्नि व्यवहारिक रूप से एक से हैं। पृथ्वी से वृक्ष उगते हैं और इन वृक्षों के काष्ठ से अग्नि तथा धुआं उत्पन्न होते हैं। फिर भी ऊष्मा के लिए हम अग्नि का प्रयोग करते हैं, ना कि पृथ्वी, धुएं या काष्ठ का। एक्चुअली पृथ्वी से ही लकड़ी, पेड़ होगा, और पेड़ से लकड़ी, और लकड़ी से क्या है? अग्नि। लेकिन जब हम ताप का अनुभव करते हैं तो किससे करते हैं? अग्नि से करते हैं। ना कि ना कि हम धुएं से करते हैं, और ना फिर ना लकड़ी से करते हैं, ना काष्ठ से। इसलिए जीवन के लक्ष्य की चरम उपलब्धि के लिए हमें आत्मा की अग्नि चाहिए।
पदार्थ का जड़ काष्ठ या मिट्टी नहीं। आत्मा लुकाई ते प्रभु बलिला तहारे, आगे के न इहा माता न शिखाले मोरे। महाप्रभु ने अपनी माता से कहा, आप पहले ही मुझे ये व्यवहारिक दर्शन क्यों नहीं सिखलाया है? क्यों मैं मिट्टी खा रहा था? और बता रहा था सब एक ही है। आपने आत्म साक्षात्कार की यह विधि मुझसे क्यों छुपा रखी थी? कह रहे हैं बता भगवान हो कि क्या कह रहे हैं? सब पता है और कह रहे हैं आपने इतना खुफिया राज कैसे छुपा रखा था है? कि अलग अलग है, व्यवहारिक रूप से देखना चाहिए, एक नहीं है सब। उसका रूपांतर होके अलग चीज आती है, जैसे मिट्टी से मिट्टी का घड़ा बन गया, इस तरीके से। जैसे मिट्टी से ही पेड़ आया और पेड़ से ही लकड़ी और लकड़ी से अग्नि, अग्नि अलग है, एकदम अलग है, वो ऊष्मा देती है। लकड़ी और मिट्टी थोड़ी और धुआं थोड़ी ऊष्मा दे सकता है, ताप। यदि किसी को जीवन के प्रारंभ से द्वैत वैष्णव दर्शन की शिक्षा दी जाए तो उसे एकेश्वरवादी दर्शन अधिक परेशान नहीं करेगा। वास्तव में हर वस्तु परम उद्गम से उद्भूत है, जन्मादस्य यतः। कौन सा श्लोक है ये? जन्मादस्य है, श्लोक नंबर क्या है? भागवतम का पहला 1.1.1, पहला स्कंद का पहले अध्याय का पहला ही श्लोक। और इसमें एक तरह से मिनी बुक दे दी है प्रभुपाद जी ने। मिनी बुक का मतलब है कि छोटी स्मॉल बुक। तात्पर्य इतना बड़ा है कि छोटी स्मॉल बुक बन जाएगी पूरा। सब कुछ इसी में समझा दिया है कि कृष्ण भगवान है, सब उन्हीं से परम स्रोत हैं, जन्मादस्य से सब जन्म उन्हीं से जन्म हो रहा है सबका, सब कुछ समझा दिया एक ही श्लोक में प्रभुपाद जी ने। मूल शक्ति अनेक प्रकार से प्रदर्शित होती है, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश जो सूर्य से उद्भूत होकर प्रकाश तथा ऊष्मा के रूप में प्रदर्शित होता है। कोई यह नहीं जान कह सकता कि प्रकाश ऊष्मा है और ऊष्मा प्रकाश है। फिर भी एक को दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है, लेकिन दोनों को अलग भी नहीं किया जा सकता। क्या हम सूर्य के प्रकाश को सूर्य बोल सकते हैं? लेकिन क्या हम सूर्य को सूर्य का प्रकाश बोल सकते हैं? लेकिन दोनों मतलब अलग भी है, लेकिन दोनों को जुदा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर। जैसे अग्नि से अग्नि का ताप अलग कर सकते हैं? अग्नि है तो ताप होगा ही होगा। क्या जल से हम जल की नमी छीन सकते हैं? नहीं। क्या नमक से नमकीनापन छीन सकते हैं? चीनी से मिठास, ये लो नमकीन चीनी होती है, नमकीन चीनी मीठा। ऐसे ही हमारे आत्मा का स्वभाव क्या है? हम कृष्ण के दास हैं और हम सेवक हैं और हम सच्चित आनंद हैं। अतएव चैतन्य महाप्रभु का दर्शन अत्यंत भेदा भेद है, अचिंत भेदा भेद। जैसे पहले आया अद्वैत, फिर आया द्वैत। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को मिक्स कर दिया। हाँ, अद्वैत भी ठीक है, द्वैत भी ठीक है। कैसे? अचिंत भेद अभेद, हम एक भी हैं और नहीं भी। तत्व से हम क्या हैं? सेम है, आत्मा परमात्मा। और क्वांटिटी में भेद भी है। तो कह रहे हैं जो अद्वैत बोल रहे हैं वो भी ठीक है, जो द्वैत बोल रहे हैं दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब दोनों को अंडरस्टैंड। जो अद्वैत चिल्ला रहे थे वो गलत थे, जो सिर्फ द्वैत द्वैत चिल्ला रहे हैं वो भी, क्योंकि हम तत्व से तो एक भी है ना। तो उन्होंने कहा ऐसा है अचिंत भेद अभेद, मतलब द्वैत भी अद्वैत भी मिक्स कर दिया। तो ये हमारा तत्व है, मतलब जो हमारा जो है अचिंत भेदा भेद है। हमारी फिलोसफी अचिंत भेदा भेद पे। जो पहले कौन आया था? मध्वाचार्य, मध्वाचार्य आए थे जिन्होंने द्वैतवाद का स्थापना की थी शायद। अद्वैतवाद में तो वो आए थे ना, है? नहीं नहीं, वो जो शिव के वो थे ना तब, शंकराचार्य अद्वैत। फिर कौन आया? मध्वाचार्य द्वैत। ठीक है। तो महाप्रभु फिर आए, वो निकला अचिंत भेद अभेद, द्वैत अद्वैत दोनों, मतलब इस तरीके से हम एक भी हैं और नहीं भी। यदि प्रकाश तथा ऊष्मा के भौतिक प्रदर्शन में संबंध है, फिर भी भिन्न है। इसी प्रकार सारा जगत भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है, फिर भी यह शक्ति अनेक रूपों में प्रकट होती है। एबे से जानाए जाने लाए, आर माटी ना खाइबा, क्षुदा लागे या बेतबे तुम्हारे स्तन पीबा। अब मैं समझा इस दर्शन को, अब मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। कौन बोल रहा है? हम्म। जब भी मुझे भूख लगेगी मैं आपके स्तनों से दूध का पान करूंगा। एतबली जननीरा कोले ते चढ़ैया, तन पान करे प्रभु ईशत हसिया। यह कहकर महाप्रभु धीरे से हंसते हुए अपनी माता की गोद में चढ़ गए
और उनका स्तनपान करने लगे। एई मत नाना चले ऐश्वर्य दिखाए, बाल्य भाव प्रकटिया पश्चात लुकाए। इस तरह महाप्रभु अपने बचपन में विविध बहानों से अपना अधिक से अधिक ऐश्वर्य प्रदर्शित करते और इन ऐश्वर्यों को दिखला चुकने के बाद वे स्वयं को छिपा लेते। तो ऐश्वर्य भी दिखा रहे हैं, फिर अपना ऐश्वर्य छुपा लेते हैं। और ये सारी लीलाएं चैतन्य भागवतम में विस्तार से दी हैं। जब लीलाएं आएंगी ना, चोर की लीला और इसकी जो ब्राह्मण का भोजन, जो वो क्या बोलते हैं उसको, प्रसाद बनाने को क्या बोलते हैं, संदेश 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 बोलते हैं ना, संदेश बनाओ। हाँ हाँ, संदेश नहीं, वो कुछ और बोलते हैं कि जब किचन में हम काम करते हैं ना उसको, भोग नहीं। मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, बिल्कुल मुंह पे रखा है, कुछ अलग बोलते हैं। सामान को नहीं, जब बनाते हैं ना, बनाते हैं तो उसको कुछ और बोलते हैं। रसोई नहीं है। अभी देखो शायद इसमें हो तो आ जाएगी। अतिथि विप्रेरा अन्ना खाइला तीन बारा, पीछे गुप्ते से विप्रे करेला निस्तारा। रुंदन रुदन बोलते हैं, पता नहीं कहाँ, रंधन नहीं, रंधन बोलते हैं सर। एक बार महाप्रभु एक ब्राह्मण अतिथि के भोजन को 3 बार खा गए और बाद में उन्होंने गुप्त रूप से उस ब्राह्मण का भवबंधन से उद्धार कर दिया। इस ब्राह्मण के उद्धार की कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनो। एक बार एक ब्राह्मण जो देशाटन के लिए निकला था, एक तीर्थ की यात्रा करके दूसरे तीर्थ होता हुआ नवद्वीप पहुंचा और वहां जगन्नाथ मिश्र के घर में अतिथि बना। जगन्नाथ मिश्र ने उसे भोजन बनाने के लिए सारी सामग्री दे दी और उस ब्राह्मण ने भोजन तैयार किया। किंतु जब यह ब्राह्मण ध्यान मग्न होकर भगवान विष्णु को भोजन अर्पित कर रहा था, तब बालक निमाई वहां आकर उसे खाने लगा। तब ब्राह्मण ने सोचा कि यह भोग व्यर्थ हो गया। अतः जगन्नाथ मिश्र के कहने पर उसने दोबारा अ, भोजन पकाया। यहाँ भोजन लिखा है और वहां पे रंधन बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, एक और शब्द है। किंतु जब वह ध्यान कर रहा था तो बालक फिर वहां आया और भोजन खाने लगा और भोग को इस प्रकार उसने पुनः नष्ट कर दिया। जगन्नाथ मिश्र के अनुयायी विनय करने पर उस ब्राह्मण ने तीसरी बार भोजन पकाया, किंतु इस बार भी महाप्रभु ने आकर भोजन को झूठा कर दिया। यद्यपि इस बालक को एक कमरे में बंद कर दिया गया था और सभी लोग सो रहे थे क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। अतः ब्राह्मण ने यह सोचा कि भगवान विष्णु आज मेरे भोजन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और मुझे उपवास ही करना पड़ेगा। तब वह क्षुब्ध होकर चिल्लाने लगा, हाय हाय, क्या हो गया, क्या हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को उस क्षुब्ध अवस्था में देखा तो वे उससे बोले, पूर्व जन्म में मैं माता यशोदा का पुत्र था। किसका पुत्र था? देवकी का क्यों नहीं बोला? आप समझ में आ रहा है? वहां पे जो अपन बहस कर रहे थे ना कि कृष्ण कहाँ से आए, किसका पुत्र था, वो भी यशोदा ही बोल रहा है, मैं यशोदा के ही कृष्ण हैं। वहां तो विष्णु आए थे। उस समय भी तुम नंद महाराज के घर अतिथि रूप में आए थे और मैंने तुम्हें इस तरह तंग किया था। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ भोजन खा रहा था। यह समझकर कि महा यह समझकर कि महाप्रभु उस पर कृपा कर रहे हैं, ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह कृष्ण प्रेम से गदगद हो उठा। वह भगवान का आभारी था और उसने अपने आप को परम भाग्यशाली माना। तब महाप्रभु ने कहा कि वह इस घटना के बारे में किसी को ना बताए। तो हमें पता कैसे चल गया फिर? हाँ, इतनी बुद्धि मत लगाओ। यह घटना चैतन्य भागवतम आदि खंड के तीसरे अध्याय में विस्तार से वर्णित है। अब चाहे आदि खंड हो, चाहे दूसरा खंड हो, तीसरा खंड हो, चैतन्य भागवतम तो है नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई भी खंड हो के। जब हम बता रहे हैं ना, यह लीला भागवतम आदि खंड के तीसरे अध्याय में है, तो यानी भागवतम हो तो तीसरे अध्याय खोल कर तो पढ़ेंगे। अब है ही नहीं भागवतम, चैतन्य भागवतम, तो क्या मतलब है, कौन सा भी खंड हो, पढ़ना तो है नहीं। हुआ क्या था कि जब जगन्नाथ मिश्र थे, तो एक साधु, ये ब्राह्मण उनके घर आया। तो उस टाइम पे क्या, जब ब्राह्मण आता था तो ब्राह्मण होते थे तो वो डायरेक्ट खाना नहीं लेते थे, वो कहते थे आप मुझे सामान दे दीजिए, मैं भोजन पकाऊंगा अपने लिए। मतलब कि कच्चा खाना, मतलब कि कोई कोई ब्राह्मण होते थे वो खुद पका के ही खाते हैं। हाँ, पका पका नहीं लेते। तो जगन्नाथ मिश्र सारी सामग्री दे देते हैं और जब वो बनाता है नैवेद्य,
नैवेद्य बोलते हैं सर, नैवेद्य तैयार करता है, नैवेद्य बोलते हैं, नैवेद्य, अपने आप ही मुंह से आ गया नैवेद्य। तो जब वो सारा भोजन बना के जब ऑफरिंग करता है और विष्णु से प्रार्थना करता है कि उसे पाओ, तुरंत निमाई बालक रूप में आता है और तुरंत उठा के खा लेता है। और जब खाता है वो ब्राह्मण चिल्लाता है, अरे हाय हाय, ये मेरा खाना जूठा कर दिया, जूठा कर दिया, फिर से बनाना पड़ेगा, वो कौन किसका बालक है। तो भगा देते हैं, पकड़ लेते हैं, जगह से कहते हैं वो बालक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो आप दोबारा नैवेद्य तैयार करो, फिर भोग लगाओ, ठीक है। तो उसके बाद वो फिर से, अब 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं नैवेद्य तैयार करने, फिर से किया, फिर से किया, फिर से भोग सारा बना लिया और फिर से अर्पण करने ध्यान करने लगे, फिर निमाया, फिर खा गया, फिर चिल्लाता है हाय, फिर से कर गया, ये बालक तो किसका बालक है, रोक नहीं रहा है कोई, फिर से गंदा कर गया, पूरा मेहनत खराब कर दी है वो ब्राह्मण, फिर चिल्लाया। तो जगन्नाथ मिश्र आते हैं, गुस्सा हो जाते हैं निमाई पे, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम क्यों बार बार खाने जाते हो। तो डांटने लगते हैं, तो फिर ब्राह्मण बोलता है देखो बच्चा है छोटा, क्या डांट रहे हो, खा गया बच्चा है। तो फिर वो प्रार्थना करते थे, हे ब्राह्मण, हमारे घर में कोई ब्राह्मण आया और भूखा रह जाए तो हम पे अपराध लगेगा, इसलिए कृपया करके आप फिर से नैवेद्य तैयार कीजिए, फिर से भोजन बनाइए, फिर अर्पण कीजिए, अब की बार मैं ना इसको कमरे में बंद कर देता हूँ। और ले गए, और वहां पे जो दासियां मतलब जो भी थी उनको कह दिया कि इसको कमरे में बंद करो, रात हो चुकी थी, फिर कमरे में बंद कर दो, निकल ना पाए। सब सो गए। अब ब्राह्मण कह रहा अब ठीक है, अब फिर नैवेद्य तैयार किया, फिर नैवेद्य तैयार करने के बाद फिर भोग लगाया, अब पता नहीं नवाई कहाँ से आ गया और फिर से झूठा कर गया। उसके बाद फिर सर पर रखते हैं आया, आज तो लगता है कि भगवान चाहते ही नहीं कि मैं खाऊं, आज नहीं मिलेगा, आज तो मुझे उपवास ही रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसके बाद जब वो दुखी हो जाता है बहुत, तब भगवान फिर आते हैं, तब वो अपना रूप दिखाते हैं, तब कहते हैं कि पिछले जन्म में मैं यशोदा का पुत्र था तो तुम ऐसे थे, और उसके बाद तुमने काफी मेरी मतलब तपस्या करी, मतलब काफी प्रसन्न किया मुझे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, इसलिए मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूँ, प्रसन्न करने आया, लेकिन ये घटना किसी को बताना मत, ऐसे बोला उन्हें। तो इस तरीके से ब्राह्मण का उद्धार किया। चोरे लैया गेल गेले प्रभु के बाहिरे पाइयो, तार स्कंदे चढ़ी आइला, तारे भुलाइया। दूसरी घटना, दूसरी लीला। बचपन में महाप्रभु को वो चोर उठाकर उनके घर के बाहर ले गए, किंतु महाप्रभु उन चोरों के कंधे पर चढ़ गए, और जब वे सोच रहे थे कि हम इस बालक के आभूषण आराम से उतार लेंगे, महाप्रभु ने उन्हें भ्रमित कर दिया, जिससे वे चोर अपने घर जाने के बदले जगन्नाथ मिश्र के घर वापस जा पहुंचे। देख रहे हैं दो चोर, कालू मालू जैसे। अब क्योंकि उस टाइम पे सोने की कमी नहीं होती थी, सोने के बर्तन होते थे, सब कुछ होते थे, तो सब कुछ पहन रखा था, और चोरों ने देखा तो वो करा, वो ये माल मिलेगा, छोटा लड़का है क्या जाने, ऐसा करते हैं इसको पहले उठाते हैं, घुमाते हैं, और फिर कहीं एकांत देखेंगे, चोरी कर लेंगे। हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु भी सोच रहे थे निमाई रूप में कि ठीक है, अच्छा है सवारी मिल गई, मैं वैसे भी बैठा नहीं हूँ किसी के ऊपर, अच्छा है सवारी। वो आराम से बैठ गए, नहीं गए जैसे कि बैठ जाते हैं ना किसी के सर पे, और अब चोर चलने लगे, और चलते चलते चैतन्य महाप्रभु ने निमाई ने ऐसा भ्रमित कर दिया, चारों तरफ से घूम के वहीं फिर आ गए जहां से उठाया था। और वो जैसे ही देखते हैं ना ये तो वहीं आ गया, कोई देख ना ले, क्योंकि इतनी देर अगर गायब रहेगा लड़का तो घर वाले को पता चल जाएगा, ढूंढा मच जाएगी। और अब अगर देख लिए, क्योंकि जगन्नाथ में परेशान थे, कहाँ गया निमाई, कहाँ गया निमाई, और ढूंढ रहे। अब जैसे ही निमाई देखा कि निमाई तो वहां से आ रहा है ऐसे करके, तो वो खुश हो गए, और कह रहे हैं कि कौन वे दो थे, मतलब दो या एक कौन था जो कि हमारे बच्चे को सही सलामत घर छोड़ गए। वो थे कौन, चोर थे, ये नहीं पता कि वही लेके गए हैं। वो ढूंढ रहे कि पुरस्कार दें कुछ, और बाकी अगर चोर रुक जाते तो उन्हें पुरस्कार ही मिल जाता, मतलब चाह रहे थे ना सोना, वो वैसे ही मिल जाता है, लेकिन वो डर के मारे भाग गए। और इसी तरीके से चैतन्य भागवत में एक लीला आती है नित्यानंद के, उसमें भी नित्यानंद भी एक बार बहुत आभूषण पहन के किसी के घर में रुकने के लिए गए थे, कि जो घर थोड़ा राजा वगैरह किसी ने इनवाइट किया था, लेकिन वहां पे वहां के जो चोर थे, चोर चक्के वहां के थे, वो देख लेते हैं कि अरे बड़ा माल है, ये तो लूटना पड़ेगा। तो कैसे लूटेंगे, ये तो जहां गया है वहां तो नहीं लूट सकते, तो रात को डकैती कर सकते, दिन में तो नहीं लूट सकते। तो वो सारे जो चोरों का सरदार था ना, पूरी मीटिंग बुलाता है और कहता है कि रात को चोरी करनी है, वो जो दिख रहा है ना बहुत माला माल है, सारे गहने चुराने हैं उसके, रात को, ठीक है। तो कह रहे शाम होगी वैसे ही हम लग जाएंगे वहां पे अपने अपने पोजीशन पे, और रात का वेट करेंगे, और रात होते ही 12 रात जब सब सो जाएंगे, तुरंत चुरा लेंगे सारा। उसके बाद अब वो बैठ गए अपने अपने पोजीशन पे, बैठ गए सारे चोर, 4-5 चोर थे, और एक मुखिया सरदार था, और वो बैठ गए और इंतजार करने लगे कब रात होगी, रात होगी, और पता नहीं चला कब सो गए, और सुबह हो गई, और सुबह लड़ रहे एक दूसरे से, तू पहले सो गया था, नहीं तू पहले सो गया था, नहीं मैं नहीं सोया था, तू सोया था, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे, तू सो गया था, और सब सो गए थे।
कह रहे कोई बात नहीं, अगली बार फिर से, फिर जाएँगे। फिर पूरा दिन निकला, फिर तैयारी करी, फिर पहुँच गए। और वहाँ देखा, वहाँ तो पुलिस-वुलिस लगी, वहाँ तो राजा के सिपाही-विपाही लगे, पता नहीं कहाँ से पुलिस फ़ोर्स आ गई। कह रहे ये क्या? ये कैसे पता चल गया इनको? हुँ, तूने तो नहीं बोला? तूने सब एक-दूसरे को देख रहा है, नहीं मैंने नहीं बोला। कह रहा कोई नहीं, लगता है ज़्यादा माल है, लगता है ज़्यादा माल है इसमें, तो ऐसा करते हैं कि वेट करते हैं और लेकिन चोरी तो करके जाएँगे कुछ भी हो जाए, चोरी तो करके जाएँगे। अब वो क्योंकि चारों तरफ पहरा था, अभी करेंगे तो अभी तो पकड़े जाएँगे ना, इंतज़ार करते रहे, करते रहे, करते रहे, तो नहीं हो पाई चोरी। अगली बार वो देवी काली माता के पास गए कि मतलब कि हम चोरी कर नहीं पा रहे, हम सफल नहीं हो पा रहे, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सफल हो जाएँ, चोरी कर लें, ऐसे कर करके। फिर एक बार गए और फिर एक बार गए तो अंधेरा मतलब पहुँच भी नहीं पाए। रास्ते में ही आँधी आया, तूफ़ान आया, इंद्र के ऐसे-ऐसे ओले जैसे बारिश होने लगी। कोई गड्ढे में गिर गया, कोई कुएँ में गिर गया, कोई खाई में धँस गया, कोई काँटे में गिर गया, कोई पानी में डूब रहा है, सबका ये हाल। मतलब कोई खाई में गिर गया, वहाँ पे काँटे बैठ गए, पूरे शरीर में काँटे-काँटे। कोई बम कुएँ में चला गया, वहाँ में बिच्छू, काँतर ये सब थे। बिच्छू, काँतर ये सब थे उसमें। तो वो परेशान और वो सरदार था उसका जो सरदार था, वो और ज़्यादा गहरी उसमें चला गया खाई-वाई में। तो इसके बाद फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसकी हम चोरी करना चाहते थे। फिर उसका माफ़ी-वाफ़ी माँगते हैं, फिर वो सुधर जाते हैं, फिर आगे कथा है उसमें। अगर विस्तार से पढ़नी है तो चैतन्य भागवतम में है, नित्यानंद की नहीं बलराम जी की। ठीक है? पहले बहुत पहले पढ़ी थी। हाँ, तो उसी बुक में है। मत पढ़ो। बचपन में महाप्रभु सोने के आभूषणों से लदे रहते थे। एक बार जब वे घर के बाहर खेल रहे थे, 2 चोर उनकी गली से होकर निकले। गहने लूटने की ताक में थे। तब उन्होंने महाप्रभु को कुछ मिठाई देकर फुसला लिया और अपने कंधों पर चढ़ा लिया। यानी ये मिठाई देना पहले से ही चल रहा है क्या चोरों का? हाँ, यानी छोटे बच्चों को मिठाई दे के फुसला सकते हैं ना, फुसलाते थे टॉफ़ी-वॉफ़ी ताकि वो हो जाएँ। चोरों ने सोचा था कि वे बालक को जंगल ले जाकर मार डालेंगे और गहने निकाल लेंगे, सोचा ऐसा था। किंतु महाप्रभु ने चोरों के ऊपर अपनी ऐसी माया फैलाई, जिससे वे जंगल की ओर जाने के बदले महाप्रभु के ही दरवाजे पर वापस आ पहुँचे। जब वे उनके घर के सामने आ गए तो वे डर गए, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र तथा पड़ोस के सभी लोग बच्चे की तलाश में। अतः चोरों ने वहां रुकने में खतरा समझा, कि उन्हें वहीं छोड़कर चलते बने। बालक को घर के अंदर लाया गया और शची माता को दिया गया, क्योंकि वे अति चिंतित थी। ये ज़ाहिर-सी बात है, माता-पिता चिंतित होंगे, कोई ले जाएगा। तब जाकर वे संतुष्ट हुई। यह घटना का चैतन्य भागवत के आदि खंड के प्रति अध्याय के विस्तार में वर्णन किया गया है। अब चाहे तृतीय खंड हो, चाहे चतुर्थ खंड हो, चैतन्य भागवतम तो है नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है ना? व्याधि छल जगदीश हिरण्य सदने विष्णु नैवेद्य खाइला एकादशी दिन। नैवेद्य बोलते हैं, मैंने बोला ना, नैवेद्य, नैवेद्य। महाप्रभु ने बीमार होने के बहाने एकादशी के दिन हिरण्य तथा जगदीश के घर से कुछ भोजन मांगा। चैतन्य भागवतम आदि खंड के छठे अध्याय में एकादशी के दिन जगदीश तथा हिरण्य के घर विष्णु प्रसाद ग्रहण करने का पूरा विवरण दिया हुआ है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नियमित भोग चढ़ाया जाता है। यानी विष्णु खाते हैं अन्न, हम नहीं खाते हैं। क्योंकि उस दिन भक्त तो उपवास रखते हैं, लेकिन विष्णु भगवान नहीं है। विष्णु क्या? क्योंकि उस दिन भक्त तो उपवास रखते हैं, लेकिन विष्णु भगवान नहीं। हाँ, लेकिन विष्णु भगवान नहीं। मतलब भक्त फास्ट रखते हैं, विष्णु भगवान नहीं रखते, ये बोल रहा है। ऐसा नहीं कि विष्णु भगवान नहीं, विष्णु भगवान नहीं रखते एकादशी। एक बार एकादशी के दिन जगदीश तथा हिरण्य पंडित के घर भगवान विष्णु के लिए विशेष प्रसाद तैयार करने का आयोजन था। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता से कहा, मैं बीमार हूँ, आप वहां जाकर विष्णु प्रसाद ले आएं। जगदीश तथा हिरण्य का मकान जगन्नाथ मिश्र के मकान से लगभग 2 मील की दूरी पर था। 2 मील, वहां पे क्या मीटर लगे थे क्या कि 2 किलोमीटर है? उस टाइम पे कहाँ किलोमीटर के खंभे लगे होंगे? हैं? कितने साल पुराना है? 500 साल। 5 साल, 5 साल पहले खंभे लगे रहते थे कि कितने 2 किलोमीटर है यहाँ से। बता रहे हैं। नाप लिया इनने।
अब बताओ जहाज से भी रॉकेट से भी जाएंगे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे, 15 घंटे चल पाएंगे वहां पे। और वहां पे कहने का मतलब ये है कि इस बॉडी से एंटर नहीं कर सकते बस। तो क्या कह रहे हैं इसमें, हाँ, लगभग 2 मील दूर पर है था। अतः जब चैतन्य महाप्रभु के अन्वय विनय पर जगन्नाथ मिश्र प्रसाद लेने गए, जगदीश तथा हिरण्य थोड़ा विस्मित हुए। भला उस बालक को कैसे पता चला कि विष्णु के लिए विशेष प्रसाद बन रहा है? वे तुरंत समझ गए कि निमाई बालक में दैवी युग शक्ति है, अन्यथा वह कैसे जान पाता कि विशेष प्रसाद बन रहा है? मतलब कैसे बता दिया, वहां जाओ उसके घर विशेष प्रसाद बन रहा है, कैसे पता चल गया? 2 किलोमीटर, फोन तो था नहीं कि टेलीफोन है प्रसाद बन रहा है क्या, वो तो कुछ नहीं था ना। उसने क्या बता दिया कि बन रहा है, वहां प्रसाद जा लेके आओ, इस तरीके से। अतः उन्होंने तुरंत ही बालक पिता जगन्नाथ मिश्र के हाथों चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद भेज दिया। निमाई बीमार किंतु विष्णु प्रसाद खाते ही वे स्वस्थ हो गए और उन्होंने वह प्रसाद अपने संगियों में बांट दिया। तो श्लोक क्रमांक 40 से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य निमाई की जय, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा।